नगर परिषद नोखा के महावीर मंदिर के धर्मशाला में राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की एक बैठक आयोजित की गई, जहां पर कि राष्ट्रीय जनता दल के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की बैठक में बिहार सरकार के पूर्व में डीजीपी रहे और राष्ट्रीय जनता दल के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता उपस्थित रहे। जहां पर कि अशोक कुमार गुप्ता ने उपस्थित लोगों से कहा कि जिनमें बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव का आगमन बलदेव उच्च विद्यालय के प्रांगण में शुक्रवार को यानी 23 फरवरी को होने जा रहा है, जहां पर कि जन विश्वास यात्रा को लेकर के लोगों को संबोधित किया और कहा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया और कहा कि जनता के बीच में जाएं और बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि बिहार में नौकरी बांटने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने सभी को नौकरी बांटी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों छोड़कर भागे। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनाव के समय पे यही मुख्यमंत्री कहते थे कि नौकरी मिलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, जहाँ पर कि तेजस्वी ने नौकरी दी और सभी को वेतन भी दी जा रही थी। 17 महीने में विकास की बहार कर दी गई। कितनी विकसित बिहार बनाने को संकल्प पर यहाँ पर लोगों को वहाँ पर नौकरी बांटी जा रही थी और विकास की जा रही थी ताकि जल्द से जल्द बिहार विकसित राज्य बन जाए। लेकिन नीतीश कुमार को यह नगवार गुजरा और यहाँ से भाग करके राजद महागठबंधन से अलग हो गए, जहाँ पर कि ये क्यों अलग हुए और जिसको लेकर कि जन विश्वास यात्रा के माध्यम से राजद नेता और बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का आगमन बलदेव उच्च विद्यालय दिनारा में होने वाला है, जिसको लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले जाने की बात कही गई। इस मौके पर बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संजोग कुमार और इसके अलावा नोखा प्रखंड अध्यक्ष कमख्या नारायण सिंह, रामनाथ सिंह, संतोष कुमार यादव, राजेंद्र कुमार सिंह, सुदामा यादव, संतोष यादव, आनंदी प्रसाद, राजकिशोर प्रसाद, संजय कुमार, श्यामलाल सिंह, कमेश्वर सिंह, रामचंद्र सिंह, राजकिशोर प्रसाद सहित राष्ट्रीय जनता दल के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कल हमारे माननीय नेता राष्ट्रीय जनता दल पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार, नेता प्रतिपक्ष, युवा दिल की धड़कन, यशस्वी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भाषण है। ये जन विश्वास यात्रा के दौरान रोहतास जिले में कल होगा उनका भाषण और संवाद, और उसमें अधिक से अधिक ज़िले के लोग आए, उनकी बातों को सुने और ख़ास करके 17 साल बनाम 17 महीने, मतलब कि एनडीए की 17 साल की जो सरकार थी उसमें इतना काम नहीं हुआ, उससे ज़्यादा काम 17 महीने में हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करके दिखाया। उन्होंने जो वादा 2020 के चुनाव में किया था कि हम पहले कैबिनेट में अगर चुने गए तो पहले कैबिनेट में 20 लाख नौकरियां देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी होगी और 10 लाख स्वरोजगार के लिए हम लोग तैयारी करके देंगे युवाओं को, बेरोजगारों को। तो 17 महीने में उन्होंने लगभग 5 लाख नौकरियां अपने इच्छा शक्ति, अपनी पहल पर और बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव डाल के इस काम को पूरा करवाया। और जबकि मुख्यमंत्री जी कहते थे पैसा कहाँ है, नौकरी कहाँ से देगा, पैसा कहाँ से लाएगा, बाप से मांग के लाएगा, पैसा जेल से लाएगा। उन्होंने बिल्कुल नहीं माना इस बात को। उनकी इच्छा शक्ति थी कि हमने जब वादा किया है उसको पूरा करेंगे, और इसी के आधार पर उन्होंने करके दिखा दिया। यही नहीं, बेरोजगार युवकों को नौकरी दी गई इतनी संख्या में, और बिहार में पूरे देश भर में बिहार राज्य में हमारे नेता परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी की आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार राज्य में जातीय जनगणना करवाई।
जनगणना के पश्चात आरक्षण की सीमा बढ़ाकर बिहार राज्य में पहली बार, दूसरे राज्यों में नहीं हुआ ऐसा देश भर में, आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 75% कर दी गई। तो ये एक जो है ऐतिहासिक कदम उनके द्वारा उठाया गया, जिससे गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, दलितों, अनुसूचित जाति के जो बेरोजगार युवा हैं उनको कितना फ़ायदा हो। इसके अलावा टूरिज़्म डिपार्टमेंट में, आईटी डिपार्टमेंट में उन्होंने नई नीति बनवाई और टूरिज़्म के माध्यम से भी रोजगार बढ़े और राज्य के पर्यटन स्थलों का विकास हो। इस काम को उन्होंने शुरू किया था और इन सब विभागों के मंत्री रहे। तो इतने कम समय में उन्होंने काम करके दिखाया। और ये जो सरकार थी एनडीए की, जो मुख्यमंत्री थे 17 वर्ष तक, वो बार बार जो है पासा पलटते हैं, बदलते हैं, पाला बदल देते हैं। और अभी हाल में उन्होंने ये बदल के पाला एनडीए में चले गए हैं और भाजपा के साथ उन्होंने सरकार बना ली है। वह भाजपा जो जातीय जनगणना, आरक्षण और बेरोजगारों को युवा देने के हमेशा खिलाफ है, खिलाफत करती है। आरक्षण जब हो रहा था, जातीय जनगणना बिहार में, तो इसका विरोध भाजपा ने पटना से लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक करने का काम किया। तो ये मनुवादी लोग हैं, नहीं चाहते हैं कि जो 85% जो जनता है बिहार की और पूरे देश की, उसका हक उनको मिले आरक्षण के माध्यम से। बिहार सरकार ने यही नहीं, जातीय जनगणना करा के पाया कि 94 लाख लोग गरीब हैं बिहार में, जिनकी आमदनी 6,000 से कम है। और ऐसे सब परिवार को 2-2 लाख रुपया बिहार सरकार ने दिया और 1 लाख घर बनाने के लिए दिया। तो 3 लाख का लाभ गरीब परिवारों को मिला। हमारे नेता माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की पहल पे, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ये मिला गरीबों को। तो ये सरकार कितनी हितैषी है गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, जिसका ताना बाना केंद्र की भाजपा सरकार बिल्कुल तोड़ रही है। अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उसके मूल्यों का तार तार हो रहा है भाजपा के द्वारा। तो ये एनडीए से कुछ मिलना नहीं है। एनडीए लोकसभा चुनाव अब सिर पर है, 2 महीने में चुनाव होगा 2024 में। अधिक से अधिक महागठबंधन के और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को बिहार राज्य की जनता आने वाले चुनाव में जिताए। ये हमारे माननीय नेता का संकल्प है। आह्वान वो करेंगे जनता से, जनता का आशीर्वाद मांगेंगे जन संवाद के माध्यम से, ये जो जन विश्वास यात्रा है उसके माध्यम से। और इसमें मैं अपील करता हूँ, मैं अशोक कुमार गुप्ता, पूर्व डीजी पुलिस हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे महासचिव प्रोफेसर कामाख्या सिंह जी रोहतास जिले के हैं, जिला अध्यक्ष प्रोफेसर संजोग लाल जी हैं, जिला अध्यक्ष हमारे साथ उपाध्यक्ष सुजीत चौधरी जी हैं, महासचिव पटना से आए हैं ऋषिकेश राय जी, और आप तमाम लोग जोशीले कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय जनता दल के। झंडा उठा के एनडीए के सभी प्रत्याशियों को हराने का काम करेंगे। हमारे नेता ने संकल्प लिया है कि मोदी का झंडा बिहार में रोकने का काम चाचा पलट राम तो चले गए एनडीए में, उनका भतीजा तेजस्वी यादव करेगा। उसमें हम सब लोग मिलकर के झंडा उठा के उनके पीछे रहेंगे और सब लोग एकजुट होकर एनडीए के उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव में धूल चटाने का काम करेंगे। और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं 40 से 40 सीट उनको जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।